आज यहाँ बागरा एरिया में जो पहली बार पाइनएप्पल फेस्टिवल के इस त्यौहार में हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे राज्य के ऑनरेबल स्पीकर श्री पासंग दोरजी सोना जी और इस क्षेत्र के विधायक और सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज श्री तुमके बागरा जी, हमारे ऑनरेबल एमएलए और राज्य के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ब्यूरम वागे जी, ऑनरेबल एमएलएस श्री न्यामर करबक जी, श्री किंतो जिनी जी, श्री करदो निग्योर जी, श्री ग्रुप प्रोदुंग जी, श्री गोकर बसर जी, श्री हायंग मंगफे जी और हमारे बीच उपस्थित इस राज्य के सीनियर लीडर और सीनियर सिटीजन फॉर्मर काउंसिल मेंबर श्री रिंचिन खारू रिजुजू जी, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम हागे मामू जी, वेस्ट सियांग के हमारे एसपी श्री अभिमन्यु पोसवाल जी, वेस्ट सियांग के हमारे जेडपीसी श्री तुम्पे एते जी, जेडपीसी लेबरादा मैडम न्यावी दिर्ची जिनी जी और ईटानगर से आए हुए हमारे ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स, यहाँ उपस्थित सभी पंचायत लीडर्स और निशी इलाइट सोसाइटी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री सफर पाऊ जी और ख़ास करके इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट श्री न्याली बागरा और न्याली बागरा जी के साथ में जितने भी उनके होस्ट ऑफ टीम उपस्थित इस डिस्ट्रिक्ट के सभी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट पख्तू आओ वेलफेयर सोसाइटी श्री मोजी बागरा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर श्री तोपिन एते जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे गांव बुरास बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और हमारे बागरा एरिया जो जितने भी जो गांव है आज के इस क्लोजिंग सेरेमनी को विटनेस करने के लिए आप सभी जो लोग आए हैं, हमारे पोनुंग पार्टी और मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है खास करके ऑल बागरा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री दुमर बागरा जी और उनके टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इतना अच्छा उन लोग ने इन्विटेशन भेजा तो यहाँ आने का हमें अवसर यहाँ मिला और जिस प्रकार से आप लोग ने खास करके बागरा एरिया के जो पोनुंग टीम ने इतना काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आप लोग ने रिसीव किया उसके लिए खास करके पोनुंग पार्टीज को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आने के बाद ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि एक एग्रीकल्चर या एक हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का जिस प्रकार से आप लोग पाइनएप्पल का जो यहाँ पे आयोजन किया है तो काफ़ी अच्छा से यहाँ पे आयोजन किया है और आते बाद जो लोकल स्टॉल्स वगैरह जो मैं देख के आया तो वहाँ में मैं देखा कि काफ़ी महिलाओं लोगों का पार्टिसिपेशन हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप से हो या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखा कि उन लोग अपना प्रोड्यूस को भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है और एक लोकल मार्केट के तौर पे यहाँ पे उसका सामान को भी यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने आप सभी को गाइडेंस दिया कि जिस प्रकार से यहाँ का जो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ही बोलना पड़ेगा जो पाइनएप्पल जो 1950s में सबसे पहले जो लेट तोजो बागरा जी ने स्टार्ट किया है उस चीज़ को लेके आप लोगों का एक आइडेंटिटी किस प्रकार से बनाया जाए इसको ऊपर में ऑनरेबल स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा रोशनी हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री तुमके बागरा साहब ने भी बताया कि एक वक्त में जो लेट तोजो बागरा जी ने एक पाइनएप्पल का जो मूवमेंट यहाँ पे इस एरिया में शुरू किया है 1950s ऑनवर्ड्स तो बीच में जाके यही एक वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम खास करके अपना बागरा एरिया में बनाया था बोल के बताया। अभी क्योंकि कनेक्टिविटी हर एक जगह से हो जाने का बाद में अभी यहाँ से उतना लोग एक्सेस नहीं होने का कारण से थोड़ा सा मार्केट में इफेक्ट हो गया, इस प्रकार से उन्होंने हमें बताया था। तो लेकिन अभी जो बागरा वेलफेयर सोसाइटी के ओर से और इस एरिया में जितने भी जो एजुकेटेड यूथ्स हैं और हमारा
गवर्नमेंट में इस एरिया से जो ऑफिसर्स लोग हैं, सो आप सभी लोग ने एक कोशिश यहाँ पे किया कि इस साल से इस अपना जो इस बागरा एरिया में जो दैट लॉस्ट ग्लोरी, एक ज़माने में पाइनएप्पल काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो इसको फिर हम लोग रीगेन किस प्रकार से करना है। तो ये जो पहला पाइनएप्पल फेस्टिवल 19 तारीख से शुरुआत हुआ और केवल 3 दिन का ओरिजिनल प्लान था, मगर मैं टूरिंग में था इसलिए हम टाइमली यहाँ पे आ नहीं पाया, तो आप लोग ने उसको एक्सटेंड करके हमारे लिए 3 दिन एक्स्ट्रा फिर आप लोग ने इस फेस्टिवल को एक्सटेंड किया। तो कुल मिला के अभी 6 दिन का ये फेस्टिवल चल रहा है। और खुशी का बात यह है कि हमारे जो बागरा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री दुमर बागरा जी और हमारे जो एडवोकेट साहब है, एडवोकेट साहब ने अपना स्पीच में भी बताया, अपना वेलकम स्पीच में भी, कि इस दौरान एक टेक्निकल सेशंस भी यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपर्ट्स लोगों को बुला के आप लोगों को फिनेंशियल मॉडल्स में हो गया और पाइनएप्पल का एक्सपर्टीज़ किस प्रकार से होना है, उसमें भी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया बोल के बताया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोग ने लिया हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर अभी सभी सेक्टर्स में काफ़ी फोकस्ड वे में हम लोग काम कर रहा है। अभी माननीय पीएम साहब के जो जो स्कीम्स उन्होंने जो फार्मर्स रिलेटेड बहुत सारा स्कीम्स उन्होंने बनाया हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में भी इन सारा स्कीम्स का भी बहुत अच्छा हमारा जो किसान भाई और बहन लोग हैं उन लोगों को अच्छा फ़ायदा हम लोगों को मिला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, उसमें कुल मिला के अरुणाचल में कुल मिला के 99,797 बेनिफिशरीज को इसका लाभ मिला है। सॉइल हेल्थ कार्ड में 1,08,262 बेनिफिशरीज को लाभ मिला है और किसान क्रेडिट कार्ड 96,492 बेनिफिशरीज को इसका लाभ मिला है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY में 7,721 बेनिफिशरीज को इसका लाभ मिला है। और राज्य सरकार से भी हम लोग काफ़ी इनिशिएटिव अपना एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम लोग ने लॉन्चिंग किया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सबको पता है कि जो देश में इस पूरे दुनिया में जो कोविड का जो लहर आया दिखाया कि हम सबको अभी आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो हमारा जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ है उसको हम लोग और भी इम्प्रोवाइज हम लोगों को करना पड़ेगा। तो अपना अपना सेक्टर में जो भी पोटेंशियल एरिया है उसमें और भी फोकस करते हुए अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने आत्मनिर्भर ये योजनाओं को हम लोग ने एडॉप्ट किया और कई सारा सेक्टर्स में हम लोग ने इसको हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर कृषि योजना के अंतर्गत ये फ्रंट एंडेड सब्सिडी है, अभी तक कुल मिला के 9,622 फार्मर्स को बेनिफिट मिला। हॉर्टिकल्चर में आत्मनिर्भर बागवानी योजना, उसका अंतर्गत में 5,236 बेनिफिशरीज को फ़ायदा हुआ है। आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना में 1,029 फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री में आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, इसमें 900 लोगों को फ़ायदा हुआ है। फिशरीज सेक्टर में आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना, इसमें 1,043 बेनिफिशरीज को लाभ मिला है। और अंत में मुख्यमंत्री नील क्रांति योजना, इसमें करीबन 900 लोगों को बेनिफिट मिला है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सारा स्कीम्स है। आज मैं कुछ स्कीम्स का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है और जो एरिया वाइज में जो उनका सब जो जूनियर ऑफिसर्स है, उन लोगों का पास में सारा इंफॉर्मेशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो भी स्कीम्स है उनका पास में होता है। तो आज का इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी जो किसान अपना भाई बहन माता पिता जो लोग आए हुए हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करेंगे कि ऑफिस में जाके उस स्कीम्स का बारे में आप लोग ज़रूर उसको पूछना, ताकि आपको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आप जो काम करेंगे तो उसका सहयोग और भी आप लोगों को मिलेंगे। अभी थोड़ा देर पहले स्पीकर साहब ने यहाँ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी रखा कि
द रूट ऑफ डेवलपमेंट इज़ कनेक्टिविटी। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगा हम लोगों का एरिया बिल्कुल प्रॉस्पर नहीं होगा। और अरुणाचल प्रदेश का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो पूरा कंट्री में वन ऑफ द टफेस्ट एरिया में हम लोग गिनते हैं। पूरा तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग तक में पूरा जो नॉर्दर्न बेल्ट जो है वो तो काफ़ी बहुत ही मुश्किल है। आज यहाँ वेस्ट सियांग का जो अपना ये आलो हो गया, बागरा एरिया हो गया, ये तो थोड़ा सा सेंट्रल जोन में आएगा। फुट हिल एरिया तो काफ़ी मतलब माइल्ड है, वहाँ में काफ़ी चीज़ आसानी हो जाता है। फुट हिल से टफ हमारा सेंट्रल बेल्ट हो जाता है, सेंट्रल बेल्ट से टफ फिर हमारा नॉर्दर्न बेल्ट जो है काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसमें हम लोग को कनेक्टिविटी है, पिछले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप पर अरुणाचल को बहुत इसमें कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिला है। रोड कनेक्टिविटी में 2016 से पहले कनेक्टिविटी का जो पेस था बहुत ही स्लो पेस था। तो अपना भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज्य में आने के बाद में इसका पेस जो है हम लोग ने 9 टाइम्स हम लोग ने बढ़ाया है। और रोड का जो लेंथ है वो 64% लेंथ का हम लोग ने इंक्रीज कर पाया है। और पिछले 7-8 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में 200 से भी अधिक ब्रिजेस हम लोग ने बनाया है। आप सबको पता है कि जो ईस्टर्न मोस्ट में जो अपना विजयनगर एरिया था वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं था। लास्ट ईयर ही हम लोग ने वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी कर लिया। ताली एक ऐसे जगह था अरुणाचल प्रदेश में 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी ताली, वहाँ पर रोड नहीं था, वहाँ में भी ताली में भी अभी रोड कनेक्टिविटी में लास्ट टाइम लेके पहुँचा दिया है। नेशनल हाईवे में हम लोगों को 91% इंक्रीज नेशनल हाईवे में हम लोगों को देखने को मिला। और अरुणाचल के लिए खुशी का बात यह है कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अरुणाचल के लिए 2500 किलोमीटर्स का अप्रूवल एकॉर्ड कर चुका है। इसका डीपीआर अभी फाइनल स्टेज में चल रहा है। इसका कुल लागत इन्वेस्टमेंट होगा करीबन 40,000 करोड़। और आप सबको पता है कि हमारे माननीय पीएम साहब ने आज खास करके जो नॉर्दर्न बेल्ट है उस जितने भी जो गांव है उसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी लॉन्चिंग किया है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत रिसेंटली कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लीडरशिप में अरुणाचल का जो रिक्वेस्ट था वहाँ पे हमारा जो अनकनेक्टेड विलेजेस इन द बॉर्डर एरियाज उसका भी 1000 किलोमीटर का अप्रूवल होम मिनिस्ट्री ने अभी सैंक्शन करके हम लोग को दे दिया है। सो कनेक्टिविटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके इस एरिया में जो रोड ठीक नहीं था तो अभी पासवान जी ने भी जिक्र किया, यहाँ से लिखावाली जाने के लिए 7-8 घंटा लग जाता था। तो अभी आप लोग देखिए 2.5 आवर्स में ही वहाँ पे लिखावाली पहुँच जाता है। तो और भी हम लोग कनेक्टिविटी को और भी सीमलेस करने के लिए अपना सियांग रीजन में हो, अपना यहाँ पे वेस्ट सियांग में हो, और भी कहीं कहीं गांव में अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी में कनेक्टिविटी को हम लोग लेके जाएंगे। और पिछले 9 वर्षों में आप सबको पता है कि हमारा जितने भी जो डिफंक्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो 1962 में यूथ का टाइम में जो रफ ट्रैक वो लोग ने जो बनाया था उसको भी हम लोग ने पूरा उसको फिनिशिंग करके पूरा ऑपरेशनल हम लोग ने कर दिया है। कुल मिला के 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का अभी फंक्शनल हो गया है। पासीघाट, तेजू, जीरो, विजयनगर, मेचुका, वालोंग, इसके बाद आपका यहाँ पे आलो और टूटिंग। तो ये 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का अभी पूरा इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से पासीघाट, तेजू और जीरो उड़ान स्कीम का अंतर्गत में वहाँ पे फ्लाइट सर्विस भी 2 साल पहले से ही हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। और रिसेंटली आप सबको सुन के अच्छा लगेगा कि भारत सरकार के ओर से द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उड़ान के अंदर में अरुणाचल प्रदेश को हम लोगों को प्राइज मिला हुआ है। और दूर दराज में अभी डिजिटल कनेक्टिविटी का जो 4G नेटवर्क का जहाँ जहाँ गांव में 4G एग्रेसिवली हम लोग काम कर रहा है। अभी कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में 2401 विलेजेस को हम लोग ने 4G का सर्विस हम लोग ने सैचुरेशन मोड में लेके आ गया है। 854 वीसेट हम लोग ने कमीशन कर दिया है। एडिशनल 393 वीसेट्स जो है हमारा जो स्कूल्स के लिए हो गया, पुलिस स्टेशंस के लिए हो गया, हॉस्पिटल्स के लिए हो गया, उसमें हम लोग को ये कनेक्टिविटी दे पाया है।
और अरुणाचल में 18 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी में स्टेट वाइड नेटवर्क एरिया के माध्यम से उसको भी हम लोग कनेक्टिविटी अभी दे पा रहा है। सो कनेक्टिविटी के बाद में और साथ साथ अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, वैसे काफ़ी सारा सेक्टर्स में हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया और फिनेंशियल प्रूडेंस में भी हम लोग ने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आया है। आज हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, अरुणाचल में 60 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा काम चल रहा है और आप सबको पता है कि काम चल रहा है मतलब उसमें गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट का पास में पैसा इनकम जो है अच्छा होने से तब जाके हम लोगों को इन्वेस्ट कर सकता है। तो फिनेंशियल में भी अचीवमेंट हम लोगों का काफ़ी अच्छा है। जो हमारा GSDP है 2016 में वो था 20,373 करोड़। एज ऑफ 2023 उसको 136 टाइम्स बढ़ा के जाके पहुंचा है 48,028 करोड़। और अपना स्टेट का बजट 2016 तक में था 2,500 करोड़, 12,500 करोड़ 2016 में, 12,500 करोड़ इन 2016। लास्ट ईयर हमने देखा उसको हम लोग डबल से भी ज़्यादा आंकड़ा को पार करते हुए इन 2023 we had reached 30,000 crore with an increase of 137%। बजट में हम लोगों का इंक्रीज हम लोग कर पाया। और पर कैपिटा इनकम ये है 2016 में 1,16,985 और 2023 में 2,39,770, जिसमें हम लोग 105% इंक्रीज हम लोग कर पाया। और हमारा SOR स्टेट ओन रिसोर्सेज 2016 में एक साल का इनकम था अपना स्टेट में 900 करोड़ 2016 में। तो उस 900 करोड़ को बढ़ाते बढ़ाते 2023 यानी कि लास्ट ईयर हम लोग ने पार किया है 3,500 करोड़ विद ए जंप ऑफ 400% इंक्रीज, 400% हम लोग ने इंक्रीज कर पाया है। तो इसका मतलब ये एक मैसेजिंग है कि हमारा अरुणाचल में वाकई में अभी अच्छा काम हो रहा है। जो रेवेन्यू जो जनरेशन सेक्टर्स है वहाँ में अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। हमारा जो ऑफिसर्स लोग हैं डिस्ट्रिक्ट में बैठे, डेप्यूटी कमिश्नर से लेके जितने भी जो टीम ऑफ ऑफिसर्स है हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो लोग अच्छा से काम कर रहा है। तो ये इसका एक रिजल्ट है। और आने वाला दिनों में भी अभी 2024 का इलेक्शंस का बाद में मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा रिफॉर्म हम अभी लेके आने वाला है। अभी आप फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मुख्यमंत्री या कोई मंत्री कहीं जब टूर में जाता है तो लोग उसको काफ़ी मेमोरेंडम सबमिट करता है। ये एक पुराना रीति रिवाज, एक पुराना एक ट्रेडिशन जैसे अरुणाचल में ये अभी भी चल रहा है। मैं एक एग्जांपल बताएगा आप लोगों को। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ लेपरादा का MLA साहब कोकर जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो जैसे अभी लेपरादा डिस्ट्रिक्ट को मैंने अपना टेन्योर में हमने डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन किया और शियोमी अपना स्पीकर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम अपना और आज आई थिंक नया डिस्ट्रिक्ट का सभी MLAs लोग यहाँ है। पाके केसंग का ब्यूरम वागे जी भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पाके केसंग हो गया, शियोमी हो गया, लेपरादा और कामले डिस्ट्रिक्ट। हमारे टेन्योर में हमने 4 डिस्ट्रिक्ट बना के दिया। 4 डिस्ट्रिक्ट बना के देने के बाद ये एक्चुअली सरकार खुद का ही ड्यूटी होता है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे DC ऑफिस सेक्रेटरीट बनाना, DC के लिए बंगला बनाना, स्टाफ लोगों के लिए क्वार्टर बनाना, वहाँ पे रोड फैसिलिटी देना, वहाँ पे पानी फैसिलिटी, वहाँ पे बिजली फैसिलिटी, वहाँ पे स्कूल्स का फैसिलिटी, हेल्थ का फैसिलिटी। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक सरकार का प्लानिंग में ये आना चाहिए। मगर जो प्लानिंग जो है हमारा जो 1972 का ज़माने से जो चल के आ रहा है प्रैक्टिस, उसी प्रैक्टिस का आधार पर ही हम लोगों का सिस्टम जो चल रहा है। तो मेरा अपना पिछले लगभग 8 वर्षों का मुख्यमंत्री उसका जो एक्सपीरियंस मैंने देखा, तो अभी हमने रियलाइज़ किया कि उस प्लानिंग का मॉडल से जाने से हम लोग उस रफ्तार से हम लोग स्पीड से जा नहीं पाएगा। इसलिए प्लानिंग में मैं बड़ा एक रिफॉर्म करके लेके आ रहा हूँ। उस नया वाला प्लानिंग रिफॉर्म में डेप्यूटी कमिश्नर का इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ में हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने क्षेत्र के ऑनरेबल MLAs और जितने भी हमारा जो पंचायत है, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस नया प्लानिंग मॉडल में।
तो चुनाव के बाद में मैं तुरंत ट्रेनिंग कैंप्स हम बिठाएंगे डिप्टी कमिश्नर्स और ऑफिसर्स के लिए। हमारा एमएलएस को भी हम ट्रेनिंग कराएंगे और हमारा पंचायत लोगों को भी हम ट्रेनिंग करेंगे। आवर प्लानिंग मॉड्यूल शुड बी बॉटम्स अप अप्रोच, डाउन से ये हम लोगों को ऊपर अप्रोच का हम लोगों का प्लानिंग होगा, ये होना पड़ेगा। क्योंकि अरुणाचल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरुणाचल जोग्राफिकली बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है हम लोग। अभी मैं हमेशा साल में अक्टूबर से लेके मार्च विंटर्स में पूरा अरुणाचल का हम हम हमेशा करता हूँ साल में, ताकि हम खुद चीज़ों को जाने कि लोगों का क्या मुश्किल है, लोगों का परेशानी क्या है और लोगों का चाहत क्या है। तो अभी अरुणाचल को तो मैं बहुत बार अभी घूम चुका है। तो अभी इस नया प्लानिंग मॉडल को लॉन्च करने का बाद तब जाके लोगों का एस्पिरेशंस को हम लोग अच्छी तरह से हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। अरुणाचल का जोग्राफिकल इतना बड़ा है, मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है। 5 स्टेट मिला के हम लोग का अरुणाचल का साइज का बराबर होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसलिए हम लोग का प्लानिंग को भी डिसेंट्रलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं वहाँ ईटानगर में बैठ के सेक्रेटरीट में बैठ के यहाँ के जो बागरा एरिया का गांव में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे आलो ईस्ट और वहाँ पे आलो जो टाउन का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे लिरोमावा और कम्बा का प्रॉब्लम क्या है, वो हमको पता नहीं चलेगा। तो मैं सारा चीज़ वहाँ पे सेंट्रलाइज करके हम ही लोग फाइनल करते रहेगा, तो गवर्नमेंट का रिसोर्स जो होता है, गवर्नमेंट का पैसा जो है सही जगह में, जहाँ पे उस एरिया में जो प्रायोरिटी है वहाँ में जा नहीं पाता है। सो इसलिए आप लोगों का एरिया में, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग ही प्लान करेगा आपका यहाँ पे आपका प्रायोरिटी एरिया क्या है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चैलेंजेस अलग होता है। मैं जंगमोक्तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का स्थिति अलग है, आपका यहाँ का ये अपना बागरा कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ का स्थिति अलग है। तो सेम प्लानिंग स्टेट का भी सेम प्लानिंग मॉड्यूल जो है वो सब जगह फिट नहीं होगा। तो हम लोग को कस्टमाइज प्लानिंग करना ज़रूरी है लोगों का एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है मैं अभी इलेक्शंस का बाद में हम अभी रोल आउट करने वाला है। तो अभी आप लोगों का यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहेगा, जो हमारा युवा जो यूथ है, हमारा इस डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर है, समाज का भी फ्यूचर है और राज्य और देश का भी फ्यूचर है। तो उन लोगों का एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करना ये हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए एजुकेशन सेक्टर में और भी हम लोगों को फोकस वे में काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इस साल भी मैं अभी एजुकेशन में जितने भी जो स्कूल्स वगैरह जो जिसका कंडीशन ठीक नहीं है वहाँ पे काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में अभी इस साल अभी देने वाला हूँ, ताकि एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अपलिफ्ट हम लोग कर पाए। और दूसरा एक चैलेंज में देखा कि खास करके जो युवाओं में ड्रग्स का सेवन करना ये हम लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है, इट्स नॉट ए गुड इंडिकेशन। हमारा ये मानना है इस ड्रग्स अपना समाज से बाहर नहीं फेंकेगा तो समाज बर्बादी होने में टाइम नहीं लगेगा। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि ये ड्रग्स जो है हमारा जो आतंकवाद या इंसर्जेंसी जो बोलता है उससे भी ज़्यादा खतरा है ये। सो ड्रग्स को आप लोग सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स कोई किसी में अगर घर में कोई लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उसको घर में छुपा के नहीं रखना है, उसको आप लोग आगे लेके आइए, उसका ट्रीटमेंट करना है हम लोगों को। ड्रग्स भी एक बीमारी है। अभी ड्रग एडिक्ट है बोल के हम लोग लुक डाउन करेगा, इस तरह से हम लोगों का तरफ से भी बिहेवियर इस तरह से अप्रोच करेगा तो ये अच्छा बात नहीं है। ड्रग्स भी एक बीमारी है, उस बीमारी का शिकार हो गया तो उस ड्रग्स जो बीमारी को लेके रिहेबिलिटेशन सेंटर में हम लोगों को रखना है। यहाँ आलो में तो मदर्स जो अपना इनिशिएटिव जो आप लोगों का मदर्स लोगों का जो एसोसिएशन है मदर्स विजन बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है, उनको सरकार की ओर से भी हम लोग सपोर्ट भी कर रहा है। मगर अगर वहाँ पे इनके सीट नहीं है तो बाहर भी लेके जाना है। अगर फैमिली अगर फिनेंशियली कमज़ोर भी है तो सरकार को बोलिए, सरकार स्पॉन्सर करेगा, मगर उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सो इस ड्रग्स को हम लोगों का सिस्टम से कैसे एलिमिनेट करना है उसको डिप्टी कमिश्नर का अंदर में ऑलरेडी उनका एक कमेटी होता है। तो उसमें आप लोग सोसाइटी ऐसे होल समाज ऐसे होल आप लोग साथ देना होगा
और पुलिस का साथ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए। इसका हम लोग एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हुए ड्रग्स को हम लोग समाज से निकाल फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। ओवर द पीरियड हमारे जो यूथ में काफ़ी सारा टैलेंट, बहुत सारा टैलेंट है, और उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारा टेन्योर में मैंने अरुणाचल आइडल का स्थापना स्टेट का इवेंट बनाया। इसका बाद मिस अरुणाचल एंड मिस्टर अरुणाचल का भी हम लोग ने प्लेटफॉर्म बनाया। अरुणाचल गॉट टैलेंट का भी हम लोग ने प्लेटफॉर्म दिया, और साथ साथ अभी रिसेंटली कैबिनेट में अरुणाचल सुपर डांसर का भी हम लोग ने कैबिनेट का ये ओके करके उसको भी एक प्लेटफॉर्म हम लोग ने युवाओं लोगों के लिए दिया हुआ है। और आज देखिए इन सारा प्लेटफॉर्म से चल के आज हमारा बॉलीवुड में अरुणाचल ने भी वहाँ पे अपना कदम रख चुका है। अपना बॉलीवुड में अपना एक्ट्रेस लोग है, अपना एक्टर लोग है, अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री में अरुणाचल का सिंगर्स लोग भी अभी बॉलीवुड मूवी में उसका भी गाना अभी आ रहा है। तो कितना अच्छा लगता है जब अपना अरुणाचल का बच्चे लोग वहाँ जाके जो परफॉर्म करते हैं, उनको जो जगह मिलता है। सो इस प्रकार से यूथ का एनर्जी और उनका जो पोटेंशियल को चैनलाइज करने के लिए हम लोग ने कई सारा इवेंट्स हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और इस बार मैं कल परसों दाम्बुक एरिया में ही था। अरुणाचल युवा सम्मानवे जो 3rd एडिशन है उसको भी हम लोग ने वहाँ पे 3 डेज का इवेंट होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का यूथ लोग आके आपस में इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे टॉक शोज वगैरह ये आयोजन किया जाता है। और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट्स हमारे यूथ के माध्यम से मिला है। 2016 से लेके अभी तक वी हैव वोन मोर देन अराउंड 1000 मेडल्स नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल्स में भी। अभी बहुत सारा नेशनल इवेंट का जो खेल होता है हम लोग अरुणाचल में हम लोग अभी आयोजन कर पा रहा है। पहले एक ज़माना था कि नेशनल लेवल का कंपटीशन कुछ भी अरुणाचल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर नहीं पाता था। अभी लास्ट कुछ सालों में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का स्टेट में अच्छा हो गया, तो बहुत सारा नेशनल इवेंट्स हम लोग ने होस्ट अभी कर पाया है। और थोड़ी देर पहले हमारा एंकर साहब ने भी जो बता रहा था कि अभी अरुणाचल में जो फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रॉफी होता है देश का, संतोष ट्रॉफी है। तो संतोष ट्रॉफी को भी 77th एडिशन जो है हम लोग इसी महीना वहाँ ईटानगर वहाँ पे हम लोग होस्ट कर रहा है। और अच्छा बात यह है कि इस बार का जो संतोष ट्रॉफी को भी इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा का उसने हैंड होल्ड किया है। सो अभी से ऑनवर्ड्स जो संतोष ट्रॉफी का जर्नी भी फीफा का टैग भी वहाँ पे लगाया जाएगा, और इसका शुरुआत जो है अपना भी प्रदेश अरुणाचल से हो रहा है। सो इस प्रकार से अभी गवर्नमेंट का जो हर एक सेक्टर में काफ़ी सारा हम लोग ने काम किया हुआ है। और मैं अपना बातों को ख़त्म करने से पहले इसमें हम लोग टूरिज़्म का क्षेत्र से टूरिज़्म का एंगल में बहुत सारा इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक हो गया, तवांग फेस्टिवल हो गया, इसका बाद दाम्बुक ऑरेंज फेस्टिवल भी हो गया। तो ये टूरिज़्म एंगल से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से भी हम लोगों का स्टेट एक एनुअल फेस्टिवल है, वो पाकी केसंग एरिया में पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का तरफ से आयोजन कर रहा है। तो आप लोगों का ये पाइनएप्पल को लेते हुए मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को कहूँगा कि इसको अपना डिपार्टमेंट का एक एनुअल इवेंट घोषणा करने के लिए हर एक साल आप लोगों का यहाँ पे इस इवेंट को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए से यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। अभी हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का जो फ्यूचर जो है शायद आप लोग को शायद सुनने में आया भी होगा। एक महीना पहले अपना राज्य अरुणाचल और जो अबू धाबी, जो दुबई का आप लोग ने नाम सुना होगा मोर पॉपुलरली दुबई का नाम से, तो दुबई बेस्ड कंपनी का साथ में हमारा MOU हो चुका है मार्केटिंग बोर्ड के ज़रिए से। 5 साल के लिए अभी अरुणाचल प्रदेश से हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिडिल ईस्ट कंट्री में यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक न्यूज़ है। इसका कोऑर्डिनेशन जो है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो आने वाला दिनों में अपने देश में भी ऐसे बहुत सारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बेस्ड कंपनीज हैं, उनके साथ भी हमारा राज्य सरकार का साथ में MOU चल रहा है ताकि बेनिफिट डायरेक्टली आप लोगों को मिले। और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो आर्मी यहाँ पे तैनात है, हमारे यहाँ पे ITBP है, SSB भी है, CRPF भी है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह जी से बात करते हुए अमित शाह जी ने अभी डायरेक्शंस दिया हुआ है, जितने भी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो लोग भी जो सब्जी और जो भी फ्रूट्स है लोकली परचेज करने के लिए। आर्मी ने तो ऑलरेडी इसका प्रोसेस जो है बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया है। लोकली वो लोग अपना यहीं से ही वो लोग अभी वो लोग खरीद रहे हैं। सो इस प्रकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हम लोगों को दिया हुआ है। अभी आने वाला दिनों में जैसे अभी यहाँ पे जो इनिशिएटिव आप लोग ने लेके पाइनएप्पल को फिर दोबारा इस यहाँ में एक लार्ज नंबर में जीवित करने के लिए, उसको आप लोग कल्टीवेट करने के लिए जो प्लान बना रहा है, उसको चलते हुए भी मैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दूंगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का स्कीम्स के ज़रिए से भी आप लोगों को बेनिफिट पहुँचाए। और इसका हम लोगों को अभी इसका जो फैक्ट्री के बारे में जो हमें निगमोई में 1980s में जो बिठाया है फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, वो तो शायद टेक्नोलॉजी भी उस ज़माने में थोड़ा सा ठीक नहीं था होगा, और अपना लोगों को भी किस प्रकार से यूज़ करना है उसका वे हाउ भी शायद पता नहीं होगा, इसलिए वो फैक्ट्री तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ, तब से ही डिफंक्ट पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर और ख़ास करके हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को आप लोगों को बैकअप जब तक कोल्ड स्टोरेज के रूप में हो या फूड प्रोसेसिंग के रूप में हो, इंडस्ट्री के रूप में जब तक नहीं आएगा उतना सपोर्ट आप लोगों को प्रैक्टिकली नहीं होगा। इसीलिए कल्टीवेशन फार्मर्स करेंगे, कल्टीवेशन को फिर हैंड होल्ड करने के लिए अपना इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग यूनिट वो आना ज़रूरी है। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक मेगा फूड पार्क जो है बंदरदेवा में ऑलरेडी वहाँ पे बना रहा है। एक मिनी फूड पार्क हम लोग नामसाई में बना रहा है, इसका कंप्लीशन अभी होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का यहाँ इस एरिया सियांग बेल्ट के लिए भी एक मिनी फूड पार्क हम आपको सैंक्शन करके देंगे। उस मिनी फूड पार्क में हर एक चीज़ का फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। मैं हमारे जितने भी जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ भी हम रिव्यू मीटिंग लेते हुए डिपार्टमेंट के साथ में हम चर्चा करेंगे लोकेशन कहाँ पे करना है, जिसमें सब फार्मर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक न्यूट्रल, एक अच्छा लोकेशन देखते हुए हम लोगों का पूरा सियांग बेल्ट के लिए एक मिनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग, एक इंडस्ट्री हम लोग बैठाएंगे। इसका ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट ऑफ अपना राज्य सरकार का भी सपोर्ट रहता है। तब जाके आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू जो मिलना है तब जाके आप लोगों को मिलेंगे। तो ये मैं आप लोगों का मुख्यमंत्री होने के नाते इस काम का जिम्मेदारी को हम लेके जाएंगे, और आने वाला दिनों में फिर दोबारा मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आएंगे। अभी इलेक्शन का भी अभी बहुत जल्दी घोषणा भी हो जाएगा, शायद मार्च फर्स्ट वीक तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएंगे। तो इलेक्शन का दौर पे मैं दोबारा फिर इस डिस्ट्रिक्ट में आऊँगा, तो बाकी का चर्चा हम लोग वहाँ में करेंगे। एक बार फिर यहाँ के बागरा वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस फर्स्ट पाइनएप्पल फेस्टिवल में आप लोग ने याद किया। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।